हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्लस सभी एफिलिएटेड कॉलेज में जो पेपर आ चुके हैं, मतलब जो क्वेश्चन आ चुके हैं एनुअल एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बारे में आज हम बात करेंगे। तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश के बारे में। तो जो इंग्लिश लिटरेचर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो मैं आज आपको प्रोवाइड करूँगा। PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। साथ में और भी सब्जेक्ट की वीडियो आ जाएंगी कुछ दिनों में, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि जब भी अपडेट आए आप तक पहुंच सके। तो बात करते हैं हम आज इंग्लिश लिटरेचर की। तो बेसिकली पहले हम इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, इसका पूरा पैटर्न समझ लेते हैं इंग्लिश लिटरेचर का। तो इंग्लिश लिटरेचर में आपको जैसे पता है, अगर आपने इसका सिलेबस नहीं देखा है तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो ये 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, ठीक है। जो पहला होता है आपका वो होता है पोइट्री, एंड सेकंड देखेंगे तो यहाँ पे आएगा ड्रामा, और तीसरा इसका सेक्शन देखेंगे तो प्रोज एंड फिक्शन। तो ये तो हो गया जो सेक्शन वाइज डिवाइड रहता है, ठीक है। तो हर एक पेपर 50 नंबर का होता है, 50-50 नंबर का तीनों डिवाइड रहता है। और जो आपका पहला पेपर होता है वो होता है पोइट्री का, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे पोइट्री का। आगे वाली वीडियो में हम कल बात करेंगे ड्रामा एंड प्रोज एंड फिक्शन का, आज हम बात करेंगे पोइट्री का, ठीक है। तो चलिए पोइट्री की हम बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहता है। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा। जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पे पोइट्री का एग्ज़ाम 50 नंबर का होता है आपका, ठीक है। 50 नंबर का पोइट्री का एग्ज़ाम आपका होता है, जिसमें क्वेश्चन 5 सेक्शन में आते हैं। जो आपका सेक्शन 1 रहेगा उसमें से 18 नंबर आपका पूछा जाता है, और उसके बाद सेक्शन 2, 3, 4 एंड 5 जो रहता है उसमें से 8-8 नंबर का आपका पूछा जाता है। तो यहाँ से हो गए हैं 32 + 18 = 50। तो आपको अब पता हो गया कि किस सेक्शन से कितना नंबर आता है और क्वेश्चन किस टाइप के रहते हैं। अब मैं आपको वो बताता हूँ। तो यूनिट फर्स्ट से आपका 18 नंबर का रहेगा। जो आपका यूनिट फर्स्ट रहेगा, यूनिट फर्स्ट, वहाँ पे आपको 6 पैसेज दे रहेंगे पोएम के, ठीक है। तो उसमें से 3 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे, और जो 3 क्वेश्चन रहेंगे वो एक क्वेश्चन 6 नंबर का रहेगा। तो इसी तरीके से 3 क्वेश्चन जो रहेंगे 6-6 नंबर के, वो हो जाएंगे 18 नंबर के, ठीक है। तो आई होप कि सेक्शन 1 कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी तरीके से हम बात करेंगे, और जो सेक्शन अभी बचे हैं इसी तरीके से 2, 3, 4 एंड 5, इन सभी में से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ईच सेक्शन कंसीडर 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे हर सेक्शन से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपको करना सिर्फ एक रहेगा, और जो एक क्वेश्चन रहेगा वो आपका 8 नंबर का रहेगा। हर सेक्शन से 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, लेकिन आपको आंसर एक ही देना रहेगा। जो आपको पता है वो आप सिंपली आंसर कर सकते हैं। तो ये था पूरा स्ट्रक्चर कि कैसा एग्ज़ाम आता है। तो अब चलिए मैं आपको PDF दिखाता हूँ अपनी, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो चलिए मैं आपको PDF अब दिखा देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो भी वीडियोज़ आएंगी आप तक अपडेट पहुँच जाएंगी एनुअल एग्ज़ाम की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको सीधे PDF दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम PDF पेज पे आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो ये जो पेपर है आप देखिए 2018 का है, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है 2018 के बाद 2019 में एग्ज़ाम हुए थे, उसके बाद कोविड की वजह से कोई एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एक पैटर्न समझाने के लिए है कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन भी रिपीट हो सकते हैं इस साल, तो आप इन सब क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करिए। हालांकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप इस चैनल से जुड़े रहें। तो चलिए ये पेपर फर्स्ट है, आप देख लीजिए इंग्लिश लिटरेचर का। इंग्लिश लिटरेचर का पेपर फर्स्ट है, जो कि 50 नंबर का होता है। यहाँ पे आप देख लीजिए 50 नंबर का ये होगा, और जो आपको टाइमिंग मिलेगी वो 3 घंटे की रहेगी। तो ये पोइट्री पेपर है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो चलिए हम क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये सब वही चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको बताया था कि किस सेक्शन से कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। उसी तरीके से यहाँ भी है 5 सेक्शन, जो मैंने बता दिया है ऑलरेडी। तो चलिए हम सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देखेंगे जो यूनिट फर्स्ट है, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट इन 3 ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एडिंग क्रिटिकल कमेंट्स वेर एवर नेसेसरी। तो जहाँ पे कमेंट्स ज़रूरी रहेंगे वहाँ पे आप कमेंट्स दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे, ये भी देख लीजिए जो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, 3 क्वेश्चन आपको 6 नंबर के आएंगे, वो करना रहेगा। जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे वो है व्हेन इन डिस्ग्रेस विथ फॉर्चून एंड मैन्स आइज आई ऑल अलोन बी वीव। तो ये बेसिकली सोनेट है विलियम शेक्सपियर का, जिसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे एक तरीके से आपको समरी लिखनी है कि ये जो वर्ड्स हैं यहाँ पे, ये जो वर्ड्स हैं इनका मतलब क्या है, कि कहाँ पे यूज़ हो रहा है, ऑल द थिंग जो भी यहाँ पे है आपको पढ़ाया जाएगा। तो उसी के सॉरी अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आंसर लिखने होंगे। उसी तरीके से और भी क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे 6 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, तो ये तो इनको आपको अच्छे से रिवीजन करना है, यानी कि इनका आंसर राइटिंग आप स्टार्ट कर दो। जो क्वेश्चन इस PDF में हैं वो तो 100% आपको आने चाहिए। तो नेक्स्ट देखेंगे तीसरा, बॉर्न बट टू डाई एंड रीजनिंग टू द एर अलाइक इन इग्नोरेंस। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो उसके बाद डी वाला देखेंगे, तो स्कैटर एज फ्रॉम एन अनएक्सटिंग्विश्ड हार्ट एशेस एंड स्पार्क्स माय वर्ड्स अमॉन्ग मैनकाइंड। तो ये सब आपको अभी पढ़ने को मिलेंगे, बुक्स की लिंक भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद आप वहाँ से बुक भी ले सकते हैं अगर अभी तक आपने बुक नहीं ली है। तो इसी तरीके से मैं स्लाइड एक एक करके बढ़ा रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एफ वाला देखेंगे, तो राइज अप फॉर यू द फ्लैग इज फ्लंग फॉर you the bugle trills, for you buckets and ribbon breasts, for you the shows a crowding, for you they call the swaying mass, their eager faces stunning। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे लिखना होगा पोइट्री का। इसी तरीके से सेक्शन 2 में आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, विलियम शेक्सपियर का एक और सोनेट आया है वेयर माई लव स्वेट्स वाला। तो ये 8 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो विलियम शेक्सपियर की जो दोनों सोनेट हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे शेक्सपियर की जो सोनेट्स हैं उनको नहीं छोड़ना है आपको, बिल्कुल अच्छे तरीके से आनी चाहिए। उसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन, तो यूनिट 2 से जो आपको है, यूनिट 2 से केवल एक ही क्वेश्चन करना है, या तो ये वाला करिए या ये वाला, दोनों में से कोई एक करेंगे। 8 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। अगर आप दोनों करेंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा आपका, केवल टाइम ख़राब होगा। सिर्फ एक करिएगा, उसी के नंबर मिलेंगे। तो यूनिट 3 देखेंगे, डिस्कस वर्ड्सवर्थ एज अ पोइट ऑफ नेचर विथ रेफरेंस टू द टर्टन एबे। तो यहाँ पे आपको 4-5 में से कोई एक करना है, तो उसका 8 नंबर आपको मिलेगा। जिस अकॉर्डिंग आपका आंसर रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलेगा। यूनिट 4 में भी इसी तरीके से 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 6 और 7 में से, इनमें से भी केवल एक ही क्वेश्चन आपको करना है जो कि 8 नंबर का दोनों दिया है। अब लास्ट वाला जो बचा है यहाँ पे 9, 8, 9, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें से भी कोई एक ही आपको करने हैं। तो 2 करने का कोई मतलब नहीं, कोई केवल एक ही आप करिए। यहाँ से आपको यूनिट फर्स्ट से केवल आपको 3 क्वेश्चंस करने रहेंगे। बाकी सभी सेक्शन से आपको सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर देना कंपलसरी है बस। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर कोई भी डाउट्स रहते हैं तो इंस्टा का भी लिंक वहाँ पे है, आप यूज़ कर सकते हैं मैसेज करने के लिए, ठीक है। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, आगे और भी वीडियोस आ जाएंगी। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो सभी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, क्योंकि जब भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों को भी शेयर करो और वीडियो को भी लाइक कर दो। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।